जब मुझे ये पता चला कि भाई जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल उनके समाधि के ऊपर रखे जाते हैं। चंद्रबरदाई जी जो उनके कवि थे, उनकी भी समाधि उनके साथ थी। तो जूते चप्पल रख के उनका अपमान किया जाता था। तो ये जब बात पता चली तो मन में बड़ा दुख हुआ और एक निश्चय किया कि भाई अफगानिस्तान जाना है और वहाँ से जाके जो है इनकी मिट्टी को वापस लेकर आना है, जिससे कि ये जो करीब 800 सालों से जो हमारे महान पूर्वज और हम पे ये जो कलंक लगा हुआ है, इसको हम ख़त्म करेंगे। ये आपको तिहाड़ में ही पता चला था? ये मुझे पता तो चला जब हमारा जो भारतीय विमान एक हाईजैक हुआ था कंधार हाईजैक में, तो तब विदेश मंत्री थे IC-814 जी। हाँ, तो उन्होंने तब ये जानकारी दी थी देश को। उससे पहले भी जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी पार्लियामेंट में जब वो विदेश मंत्री थे तो उन्होंने भी तब वो गजनी गए थे, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त करी थी भाई मैं जाना चाहता हूँ। तो आप तब से लगातार ये बात मतलब सुनते रहे थे? ये चीज़ें मुझे अखबार के माध्यम से जानकारी मिली। तब तो मैं बहुत छोटा था, तब तो नहीं पता। लेकिन क्या है कि इतना बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब कोई चीज़ करता है तो वो तो हमेशा कभी ना कभी रिपीट होती रहती है ना न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। तो ये इरादा जो बना जी, जिस पर मैं आऊँगा ढंग से, और आपने बहुत जगह बात भी करी है, लेकिन उसमें 2-4 बात मैं और भी पूछूंगा आपसे। जब ये इरादा बना आपका कि मुझे ये करना है, पृथ्वीराज चौहान की समाधि वहाँ पर है जिसको अपमानित किया जा रहा है, तो मैं अस्थि तो लाऊंगा, ये आपका इरादा तिहाड़ में बना या थोड़ी बहुत जो उसकी डिज़ाइनिंग थी, दिमाग में जो प्लानिंग थी, वो पहले से भी थोड़ी बहुत चलती थी कि यार करना चाहिए काम? हाँ देखो, नहीं पहले से भी था दिमाग में। और जब पहली बार जब ये जानकारी मिली तो बड़ा ख़राब लगा कि यार ये तो बहुत ख़राब बात है, ऐसा हमारे महान पूर्वज के साथ होता है, होना नहीं चाहिए। बट उतनी कह लीजिए कि उतना बुद्धि नहीं थी। बट जब मैं तिहाड़ जेल में आ गया तो तब थोड़ा सा भूलने लगा इस चीज़ को। लेकिन एक दिन जब अखबार में ये खबर मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद जो है कि जो आपस में जो मेरे दूसरे जो इनमेट्स वहाँ पे थे उनसे जब ऐसे डिस्कशन किया, क्योंकि जब हम सब लोग क्या है कि जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है तिहाड़ का, तो वहाँ पे सब लोग एक साथ जैसे बैठ के अखबार वगैरह पढ़ते हैं, फिर आपस में बातचीत भी करते हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा अखबार में तो मैंने कहा देखना भारत सरकार इसको लेकर आएगी, क्योंकि अटल जी प्रधानमंत्री हैं और ये अटल जी की तो बड़ी इच्छा थी, रही दिखती ही है। हाँ रही है। और वो खबर इस तरह की था कि भाई जो आरएसएस जो एक संगठन है अपना, तो उसने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था इसके बिहाफ पे कि भाई ऐसे लाया जाना चाहिए, ये अपमान है देश का। तो मैंने जब ऐसा बोला तो मेरे साथ उस समय तालिबानी टेररिस्ट भी थे। हाँ, उनका नाम था गयूर खान और ताजा खान। तो वो हंसने लगे, कहने लगे भाई राणा जी आप कैसी बातें करते हो, 800 सालों से कोई ला नहीं पाया तो अब कोई कैसे ले आएगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं लाएंगे भाई। तो कहने लगे ये तो हम पठान ही हैं जो आपके देश में आके कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग तो आलू खाने वाले लोग हो और आप लोगों के बस का ये काम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, सरकार नहीं लाएगी तो मैं जाऊंगा। तो वो हंसने लगे, तो कहने लगे भाई राणा जी से मिलो, ये जाएंगे अफ़गानिस्तान। तो कहने लगे कि अरे भाई अफ़गानिस्तान तो बाद में चले जाना, पहले जो है जो हाई सिक्योरिटी का वार्ड का जो दरवाज़ा है ना उसी से बाहर चले जाओ। तो हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं और क्या है कि हाई सिक्योरिटी वार्ड में बड़ी लंबी लंबी जेल काटने वाले प्रिजनर रहते हैं। किसी को 20 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए। तो वो कहने लगे यहाँ 20-20 साल हो गए तो तिहाड़ से निकल नहीं पा रहे, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, तो आप पहले तिहाड़ से ही निकल जाओ, वहाँ जाने की तो बहुत दूर की बात है अफ़गानिस्तान की। तो मैंने मेरे मुंह से जो है ईश्वर ने निकलवा दिया कि तिहाड़ से भी निकलूँगा और अफ़गानिस्तान भी जाऊँगा। तो अब निकल गया। लेकिन जेल एक ऐसी जगह है कि आपने जैसे कुछ बोल दिया तो क्या है कि अगले दिन से लोग आपको, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे टाइम पास करना है, तो अगले दिन ही उठते ही हाँ भाई राणा जी तिहाड़ से कब जा रहे हो।
टीज करना शुरू कर दिया अगले दिन से ही, रोज टास्क याद दिलाते थे। हाँ, लोग जो है फिर मज़ा लेने लग जाएंगे ना आपसे। हाँ भाई, कब जा रहे हो, क्या है भाई प्रोग्राम। तो क्या है कि लोगों ने वो अपना उसको मजाक में लेना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ऐसे ही जो है मन जो है वो बनता चला गया और फिर प्लानिंग बनानी स्टार्ट कर। बोले वाट नाही, आय टाक तो आइये टाक, यू टाक तो यू ये टाक, डोंट टाक इन बिटवीन। बचरा मैंने कई बार जिक्र किया है, हमारा मेन गांव होता है दुद्धी से अलग। बचरा अपने आप में उसकी अलग कहानी है, वो अलग प्लैनेट है, मैं कह सकता हूँ। बचरा दूधी पी गया। आप जीव निकाल के अगर चलो इस हवा में, तब टेस्ट भी कर सकते हो। ये कैडमियम था, ये आयरन का लग रहा है, ये अमोनिया नया क्या मैग्नीशियम है, क्या सारा कुछ आप टेस्ट, सब कुछ घूम रहा है ना। मुझे दो तरह की जो है ना जिया से बहुत लगाव है। एक टिंकू जिया, टिंकू जी एक नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया।